Okay, so today's our topic is hemostasis. So hemostasis का मीनिंग क्या होता है? Whenever हमारे बॉडी में कभी भी कोई ब्लड वेसल में कोई इंजरी होती है तो ब्लड वेसल इंजर्ड होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और बाय नेचुरली क्या होता है, वो ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप हो जाती है। तो इंजरी के बाद जब वो ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, hemostasis. So you can say that whenever our blood vessels are get injured and bleeding happens, it stops automatically by the process known as hemostasis. Hemostasis का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है hemostasis का, दैट इज द वास्कुलर रिस्पॉन्स। वास्कुलर रिस्पांस का क्या मीनिंग है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं व्हेन एवर इंजरी इज हैपनिंग एंड ब्लीडिंग स्टार्टेड इन द ब्लड वेसल्स। सो सपोज कि दिस इज माय नॉर्मल ब्लड वेसल। जब कभी भी इस ब्लड वेसल में सपोज कि इस एरिया में इंजरी हो जाती है तो यहाँ से ब्लड जो है लीक आउट होना स्टार्ट हो जाता है बाहर की तरफ, जिसको हम लोग ब्लीडिंग बोल देते हैं। तो वास्कुलर रिस्पांस में क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं जिस एरिया में इंजरी हुई है, सपोज कि इस एरिया में इंजरी हुई है तो नियर बाय ये क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कॉन्स्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है कि इनका ल्यूमन जो है वो छोटा कर लेंगी अपना ल्यूमन। अब ल्यूमन छोटा करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो ब्लड का फ्लो हो रहा है इस एरिया की तरफ जहाँ पे इंजरी हुई है तो वो फ्लो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। फ्लो रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड यहाँ से लॉस हो रहा है, लीक आउट होके ब्लड वेसल से बाहर जा रहा है, वो भी अपने आप उसकी ब्लीडिंग जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो वैस्कुलर रिस्पांस में मेनली क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, मीन्स हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ल्यूमन अपना जो है उसको कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो जब ये ब्लड का फ्लो रिड्यूस होता है तो इसका फ़ायदा ये है कि फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है हीमोस्टेसिस का, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उसमें ये हेल्पफुल होता है। सो जो भी हमारे ब्लड वेसल के मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, प्लस जो हमारे डैमेज्ड प्लेटलेट्स होते हैं इस एरिया में जहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ पे ब्लड जब हमारे ब्लड सेल्स मेनली प्लेटलेट्स जब डैमेज हो जाते हैं तो वो एक केमिकल स्क्रीट करते हैं, सीरोटोनिन। सो सीरोटोनिन की सिक्रीशन प्लस जो हमारे मसल्स हमारे ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ये कंस्ट्रिक्शन, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, सो हम लोग वास्कुलर रिस्पांस प्रॉपर हमारे ब्लड वेसल्स जो है प्रॉपर रिस्पांस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो कुछ एक ब्लड टेस्ट परफॉर्म करके हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो आप लोगों ने कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट सुना होगा। सो कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट की हेल्प से, प्लस सेकंड जो है ब्लीडिंग टाइम, जिसको बीटी टेस्ट हम लोग बोल देते हैं, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट, इन दोनों टेस्ट की हेल्प से हम लोग वास्कुलर रिस्पांस को चेक कर सकते हैं। प्लेटलेट्स के रिस्पांस को चेक कर रहे हैं वेदर दे आर रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंजरी और नॉट। सो इनका रिस्पांस क्या है कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने में फर्दर हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज और मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप हो गया हीमोस्टेसिस का, वास्कुलर रिस्पांस। तो सेकंड जो स्टेप है व्हाट, दैट इज द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होगा, सपोज कि इस ब्लड वेसल में यहाँ पे इंजरी हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स आके एक प्लग बना लेंगी। सो प्लग क्या है, आप एक स्टॉपर बोल सकते हो कि स्टॉपर जैसे बॉटल के ऊपर स्टॉपर रहता है कि बॉटल में से कोई भी लिक्विड बाहर ना आ पाए, सो सेम ही ये प्लग की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लेटलेट्स जो हैं वो इस इंजर्ड एरिया की तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो एग्रीगेट होके वहाँ पे एक मैश टाइप सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्लग फॉर्मेशन कर देते हैं, ताकि जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पे वो प्लग जो है एडहियर हो जाए
और वहाँ से ब्लीडिंग को परमानेंटली स्टॉप कर दे। सो ये प्लेटलेट का जो प्लग फॉर्मेशन होता है ये क्या करता है, अभी इस मेम्ब्रेन को जो कि इंजर्ड हुई थी उसको इम्परमिएबल कर दिया इसने, ताकि इस इंजर्ड एरिया में से कुछ भी जो ब्लड के कंटेंट्स हैं वो बाहर लीक आउट ना हो। सो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जब एग्रीगेट होते हैं तो इनके अराउंड फिब्रिन जो है वो आकर के इसको कवर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो फिब्रिन की फॉर्मेशन इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर हो रही है वो वैसे नेक्स्ट थर्ड स्टेप में इंक्लूड हो जाती है, बट इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लेटलेट का जब प्लग फॉर्मेशन होता है तो उसके अराउंड फिब्रिन्स जो है वो आके एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में ये प्लेटलेट्स और फिब्रिन मिल करके इस इंजर्ड ब्लड वेसल को सील कर देते हैं ताकि वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो टोटली स्टॉप हो सके। अभी ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही इसको भी आप लोग असेस कर सकते हो। इसकी असेसिंग के लिए सेम ब्लीडिंग टाइम टेस्ट आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। अभी प्लेटलेट्स का फंक्शन है, सो प्लेटलेट्स आर एग्रीगेटिंग, सो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप लोग प्लेटलेट काउंट कर सकते हो। सो प्लेटलेट काउंट से भी आप लोग को कंफर्म हो जाता है कि वेदर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज अकरिंग प्रॉपरली और नॉट। एंड वन मोर टेस्ट इज देयर, क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट। सो क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट की हेल्प से भी हम लोग जो है डिटेक्ट कर लेते हैं वेदर प्लेटलेट्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, मतलब इंजर्ड एरिया पे वो प्लग फॉर्मेशन में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो दिस वाज द सेकेंड स्टेप ऑफ द hemostasis mechanism. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So third step of the hemostasis mechanism is the clot formation. Final step इसको आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुई थी वो इनफ नहीं होती है ब्लीडिंग को परमानेंटली स्टॉप करने के लिए। सो वहाँ पे क्या है, इनसॉल्युबल क्लॉट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनसॉल्युबल क्लॉट फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग द थर्ड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस। सो इसमें क्या है कि आप लोग को पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे क्लॉटिंग